नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो टिप्स है खासकर एपी में वो हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है ए कौन है, एन कौन है, एसएन कौन है, एल कौन है और उसको कैसे निकाला जाना चाहिए। और अगर हमको डी नहीं दिया है, एन नहीं दिया है तो हम कहाँ से लाएंगे। एसन अगर दिया हुआ है तो पदों की संख्या या पद कैसे निकालना है ये पता नहीं चलता है। इसलिए हम एपी का टोटल सार हम बताने जा रहे हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आज इसको ध्यान में आप रख लिए, आप इसे सुन और समझ लीजिए, तो फिर आने वाला जो बोर्ड परीक्षा है उनमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप इसे देखना ना भूलें और बिना स्किप किए हुए। तो चलते हैं हम बताने के लिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 और ये एपी है। एपी है तो ये प्रथम पद ए कहलाता है। ये क्या है? ए कहलाता है। तो ए बराबर मेरा 2 है। यदि डी निकालना है तो 5 में 2 यानी ए2 में ए1 घटा। हमेशा अगला पद में जस्ट पिछला पद घटाते हैं, अगला पद में जस्ट पिछला। हालांकि हम जानते हैं, आप ये चीज़ जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए तब पता चलेगा। तो ये 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा। ये डी निकला। ये साधारण चीज़ है। ये अपने आप में सब एन है। ये जो मान दिया हुआ है सब अपने आप में एन है, एनवा पद। जैसे ये 1, 2 तो 2 जो बोले तो दूसरा पद हुआ, लेकिन ये जो 5 है 5 एन है। जबकि 1, 2 ये 2 नंबर पे आया, इसका मतलब ये पदों की संख्या है जिसको n से संकेत करते हैं। और ये दूसरे नंबर पे जो मान रखा हुआ है इसका वैल्यू वो an है। यहाँ से आपका असली चीज़, इस वीडियो बनाने का जो असली मकसद था यहाँ से शुरू हो गया आपका। तो ये क्या है, यहाँ जितना भी पद का वैल्यू है वो अपने आप में an है। अब हम कहते हैं एन हम कहाँ से लाएंगे। मेरे पास अगर एन नहीं है तो एन कहाँ से लाएंगे। तो चलते हैं हम। यदि हमको दिया हुआ है ए का मान दे दे, मान लीजिए ए का मान अर्थात प्रथम पद दिया रहे और सारवंतर पता नहीं हमको, लेकिन हमको 1, 2, 3, 4 चौथा पद 11 दिया है। अगर हम यह कह दे सवाल चौथा पद 11 है तो सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर क्या होगा? क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे तो पहले क्या क्या दिया हुआ। ए प्रथम पद का कोई सूत्र तो होता नहीं है। अब बताइए सार्व अंतर क्या होगा, तो ये तो पूछ ही रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसका सूत्र नहीं बचा कौन? चौथा पद 11 है। तो इसी में सब डी छिपा हुआ है। देखिए तो चौथा पद क्या है? 11। हम लिखते हैं यहाँ पे चौथा पद 11। तो बताइए चौथा पद के लिए 4 है ना, तो 3 डी देते हैं और 5 रहेगा तो 4 डी, 6 रहेगा तो 5 डी। तो a + 3 डी बराबर 11 है। तो a का मान कितना मेरा 2 है। 2 + 3 डी बराबर 11। तो यहाँ पे देखिएगा 3 डी बराबर 11 घटा 2 तो बचेगा 9। 3 डी बराबर 9 तो डी का वैल्यू 9/3, 3 तिया 9। तो देखिए डी का वैल्यू कितना आया? 3 आया। देखिए ऐसो भी 5 में 2 घटेगा 3, 8 में 5 घटेगा 3, 11 में 8 घटेगा 3।
और ये सार्व अंतर सबका अगर समान आता है तो निश्चित रूप से ये AP होगा। तो यहाँ AP, यहाँ पे क्या मान निकल गया, D। तो जो सूत्र का वैल्यू दिया रहता है ना, जैसे an है तो an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। तो उनमें से जो 4 पद हैं, ध्यान दीजिएगा, an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये जो देखिए an 1, a 2 और ये n 3 और ये d 4, 4 गो जो है, अच्छा 4 गो जो चर पद है, तो वो चर पद में से एगो इनमें से अगर नहीं रहेगा, जो भी सूत्र दिया रहता है उनमें से जितने चर पद होते हैं उनमें से अगर एक गायब होगा तो हम उसको सूत्र के माध्यम से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया था a प्लस चौथा पद का a + 3d, यहाँ अचर पद a और d है, तो यहाँ a का मान दिया था, d का नहीं दिया था, तो एगो नहीं दिया था तो हम निकाल दिए दूसरा। फिर उसी तरह से हम कहेंगे एसन का सूत्र अगर लगाएंगे, तो एसन का सूत्र लगाएंगे तो n/2, उसके बाद क्या होगा 2a + n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे, तो ये चर पद एसन हुआ 1 नंबर, फिर n हुआ 2 नंबर, फिर a हुआ 3 नंबर, n तो गिन ही लिए हैं, और d 4 नंबर। इनमें से अगर 4 में से अगर 3 दिया है और एगो नहीं दिया होगा तो हम यहाँ से यही सूत्र बैठा के निकाल देंगे। अगर एसन का वैल्यू दिया है, मान लीजिए एसन का वैल्यू दिया है, अगर एसन का वैल्यू दिया है तो इधर सूत्र लगा देंगे, इधर एसन का वैल्यू मान लो 500 है तो इधर सूत्र पर बैठा देंगे, फिर सब ठो मान उधर से आएंगे, जो भी चर पद रहेगा तो यहाँ रहेगा, अपने आप मान आ जाएगा। ये हुआ एसन का, an का बता दिए। और एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, जैसे अगर दिया हुआ है एसन दिया हुआ है, जैसे सवाल दिया है बुक में दिया था 4n - n², ये इससे एसन निकलता है, पदों का योग निकलता है, तो चौथा पद क्या होगा, 4वां पद क्या होगा। तो याद रहे, इस पर हम जितना भी मान रखेंगे n का वैल्यू, तो उतने पद का योग निकलेगा, ना कि उसका पद निकलेगा, AP नहीं निकलेगा। जबकि AP वाला भी अलग होता है, उसमें an लिखा रहेगा, ना कि एसन। तो एसन अगर रहता है लिखा हुआ तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जो भी मान रखेगा, चाहे 2 3 4 कुछ भी रखेगा, यदि हम n के जगह पे 2 रखते हैं, यदि हम n के जगह पे 2 रखते हैं, इसका मतलब 2 पदों का योग निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम S2 रखते हैं, तो 4 × 2 + 2 का स्क्वायर, तो 8 + 4 तो हो गया 4। तो ये दूसरा पद नहीं है, बल्कि ये 2 पदों का योग है। तो अगर हमें 4वां पद चाहिए, 4वां पद चाहिए, तो देखिए, तो S4 इसका सूत्र होगा S4 - S3। तो S4 और S3 कहाँ होगा, तो इसी सूत्र पर बैठा कर हम निकालेंगे। तो S यहाँ पे S4 रखेंगे, तो 4 × 4 + 4 का स्क्वायर, तो 16 × 16 बराबर क्या हो जाएगा 0, S4 0 हो गया। जबकि S3 भी निकालेंगे हम, S3 अगर निकालेंगे तो 4 × 3 + 3 का स्क्वायर, तो 12 × 9 कितना हो गया 3 हो गया। S3 अगर निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S4 कितना 0 और माइनस में S3 3, तो आ गया -3। तो ये कौन सा पद है, चौथा पद, यानी 4वां पद आ गया -3। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे 4 रखेगा मान, उसके बाद बोलेगा यही, हाँ चौथा पद यही हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये सब होगा कब, an वाला सूत्र में। an वाला सूत्र अगर होगा ना तो ऐसा होगा, an का सूत्र अगर दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है इधर XYZ, जैसे 4 1 या 4n या 2n - 3 कुछ भी दिया हो मान लीजिए, तो अगर an दिया हुआ है
तो यहाँ पे मान रखिएगा तो इससे AP बनेगा। वो खुद बोल भी देता है कि n का मान ये अगर परिभाषित है तो AP निकाले, उसके बाद जो भी सवाल दिया रहेगा जैसे 15 का योग वगैरह निकालिए तो निकल जाएगा। तो ये था AP का जितना भी ट्रिक्स था। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, AP का प्रथम पद कहलाता है। D, दो पदों का अंतर, लगातार दो पद ने अगले पद में पिछले पद को घटाइएगा जो भी D का मान आ जाए। और याद रहे D AP का प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर होता है जो कि अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे, और कहीं भी घटाएंगे चाहे दो पद के बीच में, फिर तीसरे चौथा में चौथा तीसरा करेंगे, पांचवा चौथा करेंगे तो सबका मान सेम होता है। ये हो गया। an जो होता है वह पद का वैल्यू होता है, जबकि n जो होता है वह पद की गिनती होती है। तो nवां पद मतलब nवां पद लगा है तो nवां पद n को बोलते हैं, जबकि जिसमें वां लगा है वो पदों की संख्या है। जैसे चौथा पद 10 है तो चौथा यानी 4 जो है वो n है और 10 क्या है, an है। ऐसन s जोड़ को संकेत करते हैं, और ऐसन से जो है ना योग निकाला जाता है। an का सूत्र आपको पता ही है, an पद के वैल्यू को निकाला जाता है, और बस इतना ही था। l जो है ना an का ही संकेत l भी बोला जाता है। तो दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम 2023 का ऑब्जेक्टिव या तो फिर इनमें से जो इम्पोर्टेंट अब एग्जाम के बेसिस पे होगा हम लगातार वीडियो लाएंगे। तो बने रहें मेरे चैनल पर, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब भी करते जाएं। ये ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।